Hello everyone, welcome to my channel They Say in Deutschland. My name is Swapna. I live in Germany and I make videos about life in Germany. So friends who are new to my channel, consider subscribing my channel, and who are old, please like my videos, share them to your friends and family, and please support me. So guys, in this video, I'm going to do a little bit change and I hope you like it. So what is that change? Actually, this poll says that I should speak in Hindi in some videos. So I thought let's just try. So this video is going to be in Hindi and not fully in Hindi, mix, but let's see how it goes and how do you like it. And do comment in my this video and let me know if you like it so that I can improve my performance in the videos. So please guys, please watch this video and let me know how I can improve my quality and how I can improve my videos quality and my content so that I can get more views. You guys are not watching it. Please watch my videos, share it with your friends and family, and help me, support me to grow my channel. तो दोस्तों, आज हम हिंदी में बात करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कैसा जाता है ये वीडियो। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जाओ कमेंट सेक्शन में और मुझे थोड़ा आइडियाज़ दो दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ और हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज इन कॉन्टेंट सो दैट आई कैन प्रोवाइड मोर वैल्यूबल कॉन्टेंट टू यू एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हमारी मातृभाषा में। तो दोस्तों, ये वीडियो है एक्सपेंस रिलेटेड। मोस्टली इन दिस वीडियो हम फोकस करेंगे कि एक्सपेंस कितना होता है जर्मनी में रहने का और एंड ऑफ द मंथ आप कितना सेविंग कर पाते हो, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे और अगर वहाँ आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप उतना ही इंडिया में ही कमा रहे हो, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हो। ये टॉपिक को कवर करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मैं आप सबको कुछ पॉइंट्स बता सकूँ, एक्सपेंडिचर कितना होता है जर्मनी में रहने का, जिससे कि आप कुछ डिसीजन ले सको। और अगर आप कुछ प्रोसेस में हो, इंटरव्यूज़ में, और आप सिलेक्ट होने वाले हो, तो आप अपने एक्सपेंस रिलेटेड चीज़ें सोच कर आप एचआर को उतना सैलरी रेंज भी आप डिमांड कर सकते हो अगर आपको कम मिल रही है सैलरी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स एज्यूम आप अभी होटल में स्टे कर रहे हो, आपके अकोमोडेशन में, करंट अकोमोडेशन में, जो कि आपको कंपनी से मिला है या आप ऑफकोर्स कंपनी ही स्पॉन्सर करती है मोस्ट ऑफ द केसेस। अब आपको फाइंड आउट करना है आपका परमानेंट अकोमोडेशन जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे। अब आपको फाइंड आउट करना है। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जर्मनी में एक सेइंग है, यहाँ पे जॉब मिलना आसान है पर घर मिलना आसान नहीं है, और वो भी किराए का। तो ये बात 100% सही है। हमने भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की है और हमको भी घर नहीं मिल रहे थे। क्या बताएं, गंदे से गंदा घर व्यूइंग के लिए मिलता है और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं रह सकते। पर आप अपना हौसला रखिए, आपको मिलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, आपका एक्सपेंस, आपकी सैलरी का बड़ा अमाउंट जो जाता है वो जाता है अकोमोडेशन के लिए। तो अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो जिसका रेंट ज़्यादा है तो आपकी सैलरी से ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा कटेगा। तो अब मैं थोड़ा आइडिया देती हूँ कि किस सिटी में किस टाइप की रेंज में घर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो फैमिली के साथ, लेट्स से आपकी फैमिली है विथ 1 किड, तो आप 3 लोग हो, तो मोस्टली 3 लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो हम इंडिया में बोलते हैं वैसे रहना पसंद करते हैं, जो कि यहाँ पर 1 सिमर बोलते हैं। 2 बेडरूम को 2 सिमर बोलेंगे। तो ऐसे घर जो है वो यहाँ पर सिटी और एरिया और बहुत लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। अब आपको मैं 2 सिटी का एग्जांपल दूंगी। जैसे हो गया एक न्यूरमबर्ग जहाँ मैं रहती हूँ, और एक हो गया म्यूनिक जो न्यूरमबर्ग से थोड़ा पास में है, और ये बवेरिया स्टेट में आते हैं ये दोनों सिटी। म्यूनिक थोड़ा एक्सपेंसिव है और न्यूरमबर्ग थोड़ा
कम एक्सपेंसिव है म्यूनिक के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे 1 सिमर अपार्टमेंट ढूंढना है न्यूरमबर्ग में, तो उसका कॉस्ट नियरली 800 से 1000 या 1200 के रेंज में जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि 1 बेडरूम कितना बड़ा है, लेकिन 800 से 1000 या 1200 तक रेंज में मिल जाएगा। अब मैं म्यूनिक की बात करती हूँ, तो वहाँ पे 1 सिमर अपार्टमेंट भी 1000 to 1600 की रेंज में मिलेगा। आपको सस्ता भी मिल सकता है अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट में जाते हो, पर इस तरीके की रेंज रहती है। नेक्स्ट एक्सपेंस जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये ठंडी कंट्री है तो हीटिंग चार्जेस और ये सब चार्ज मिला के इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत आता होगा और तो पूरा सैलरी वहाँ पे चला जाता है। तो गाइज ऐसा नहीं है, इतना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता है यहाँ पे, पर थोड़ा इंडिया के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम थोड़ा अलग है। अभी यहाँ पर कैसा होता है कि हर मंथली आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करते हो और एंड ऑफ द ईयर आपका जो कैलकुलेशन हो कि अगर आपने ज़्यादा पे किया है या कम पे किया है, इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। अगर आपने कम पे किया है, लेट्स से आप 60 यूरो पर मंथ दे रहे हो और आपने उससे ज़्यादा कंज्यूम की है इलेक्ट्रिसिटी, तो एंड ऑफ द ईयर उसका पूरा कैलकुलेशन होके आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने यूज़ किया है ज़्यादा, वो पे करना पड़ेगा। और कई केसेस में अगर कम किया है तो वो भी एडजस्ट होता है। अब ऐसा है कि विंटर और समर पे भी डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है, क्योंकि विंटर्स में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट सारे रूम जो है सब में हीटर्स चलते हैं, तो उसका फिर थोड़ा हीटिंग चार्ज ज़्यादा होता है। दूसरा, समर में थोड़ा कम होता है, पर समर में 1-2 महीने आप लोग फ़ैन भी यूज़ करोगे तो उसका भी थोड़ा हीटिंग एक्स्ट्रा, उसका भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा अलग रहेगा। हम हीटिंग चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो वो 60 to 100 के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हो। 60 to 100 काफ़ी इनफ होगा एक फैमिली के लिए। अब गाइस थर्ड बात आती है मोबाइल पे। तो मोबाइल में इंटरनेट और आप कैसे रहता है, कैसे प्लान्स लेते हो, ये भी मैटर करता है। बट मोस्टली जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे लिबेरा यूज़ करते हैं, लाइका भी यूज़ करते हैं, तो मेरा भी लिबेरा है। तो कैसा है कि आप 20 यूरो का प्लान ले सकते हो जिसमें आपको 1 मंथ वैलिडिटी मिलेगी और काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉलिंग आवर्स भी मिलते हैं, लोकल कॉलिंग्स भी फ्री रहता है और इंटरनेट भी आपको कुछ तो 10 GB मिलता है फॉर अ मंथ, विच इज़ काइंड ऑफ इनफ। तो अगर आप पर फ़ोन देखें, पर पर्सन देखें, तो 20 यूरो मोबाइल एक्सपेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट पे कितना चार्जेस लगेगा? तो इंटरनेट में आपको 32, ये भी प्लान पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के प्लान ले रहे हो और कैसे प्लान ले रहे हो, पर मोस्टली 30 to 40 यूरो के रेंज में आपका चार्ज रहेगा और वो हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है जो कि हमको पे करना पड़ता है। आप सुनो या ना सुनो, आप देखो या ना देखो, वो है रेडियो, टीवी रेडियो चार्ज जो है बोलते हैं। तो वो अप्रॉक्स 18 यूरो रहेगा, 17 समथिंग, तो अप्रॉक्स 18 यूरो मान के। मैंने अकोमोडेशन के लिए बोला था कि जो एक ह्यूज चंक ऑफ मनी आपकी सैलरी से जाता है अकोमोडेशन के लिए, वैसे ही एक थोड़ा चंक ऑफ मनी जो बोल सकते हैं वो जाता है, वो है ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी के लिए आपको काफ़ी खर्चा होगा अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो, क्योंकि अगर सिंगल हो या कपल हो तो उसमें इतना खर्चा नहीं होता, पर आपका बच्चा साथ में है तो उसमें ग्रॉसरी का थोड़ा एक्सपेंस रहता है। तो मोस्टली अब डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन हो तो आपका एक्सपेंस 300 to 400 मैं कह सकती हूँ, अगर आपका किड है, आपका बच्चा है तो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑलमोस्ट 400 to 500 आप पूरा मंथ का कैलकुलेट कर सकते हो विथ किड। अब गाइस ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो कंसीडरिंग नाउ अभी काफ़ी सारा रिमोट वर्किंग है, हाइब्रिड वर्किंग है, तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं और ऐसा, तो अभी के केस में अगर हम देखें तो एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट का में भी आप मान के चलो 100 यूरो, 110, 100 to 110, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और डिपेंड भी करेगा कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। हम बात कर ही रहे हैं कि फैमिली को लेकर एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे करना है, तो अब आती है बात आपके किड्स, आपके बच्चे जो है जब वो स्कूल जाएंगे या कीटा जाएंगे तो आपको कितना एक्सपेंस रहेगा। तो दोस्तों कैसा है कि यहाँ पे स्कूल सिस्टम है कीटा
किंडरगार्टन एंड देन स्कूल। तो 3 इयर्स ओल्ड से आपके बच्चे छोटे हैं तो वो कीटा में जाएंगे, 3 इयर्स एंड अबव है तो वो किंडरगार्टन जाएंगे, एंड 6 इयर्स एंड अबव है तो वो स्कूल जाएंगे। तो जब बच्चे कीटा में जाते हैं जो कि 0 to 3 इयर्स है, तो वो फीस जो है हम अभी 400 नियर अबाउट 400 हम पे कर रहे हैं। उससे कम के कीटा भी होते हैं, 200, 300, 400। सम केसेस में लाइक इन आवर केस हम 400 कर रहे हैं क्योंकि हमको वही मिला, ऐसा ही कीटा मिला जो 400 चार्ज कर रहा था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने स्टार्ट किया। 200 to 400 के बीच में आपको कीटा चार्जेस आप कंसीडर कर सकते हो। अब है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में अभी जैसे मेरा बेटा है वो किंडरगार्टन जाएगा फ्रॉम सितंबर, तो उसका जो स्कूल है वहाँ पर हमको 200 पे करना है। तो अब हमारा जो हम कीटा पे करते थे अब वो रिड्यूस हो गया, अब हमको 400 पे नहीं करना पड़ेगा इन किंडरगार्टन, हम सिर्फ 200 पे करेंगे। तो 200 to 300 आप किंडरगार्टन को कैलकुलेट कर सकते हो। और स्कूल्स मोस्टली फ्री रहते हैं तो उसका मुझे अभी इतना पता नहीं है, पर मैं इन्फॉर्मेशन लेके आपको बताऊंगी स्कूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों बात आती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल पसंद करते हो। अगर आपको खाना बाहर पसंद है या आप फ्रीक्वेंटली बाहर जाके खाना खाते हो तो उसके चार्जेस कैसे रहेंगे। तो मैं इसका एक छोटा आइडिया देती हूँ कि जब आप बाहर जाते हो यहाँ पे फूड सिस्टम और डिनिंग आउट जो है वो इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया में आप एक सब्जी ऑर्डर करते हो और 3-4 चपातियाँ ऑर्डर करते हो या बटर नान ऑर्डर करते हो तो उसमें सबका हो जाता है, पर यहाँ पर पर्सन मील काइंड ऑफ सिस्टम है। तो आपको एक डिश ऑर्डर करनी पड़ेगी, उस डिश में आपको कॉम्प्लीमेंट्री राइस मिलेगा। अगर आपको रोटी चाहिए, नान चाहिए, वो आपको अलग से मांगनी पड़ेगी, अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो अभी ये एक चीज़ ये हो गई है, और दूसरा होता है ड्रिंक। तो अगर आपको ड्रिंक है तो वो आपको लेना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट अबाउट वाटर तो फ्री मिल जाएगा, पानी भी चाहिए आपको तो वो भी खरीदना ही पड़ेगा। तो इन टोटल मेरा जो भी कैलकुलेशन रहा है अभी तक डिनिंग आउट का, एक बंदे के लिए 15 यूरो का एक टाइम का मील होता है। तो 12 से 13 यूरो तक की डिश आती है, उसमें अगर आप एक चपाती एक बटर नान लेते हो तो वो 1 यूरो जितनी होती है, और 1.5 यूरो या 2 यूरो का ड्रिंक होता है। तो आपका ये टोटल 15 यूरो में हो जाता है एक्सक्लूडिंग स्टार्टर्स। सिर्फ एक डिश आपको 15 यूरो जितना कॉस्ट करती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप 2 लोग जा रहे हो, 3 लोग जा रहे हो और कितना फूड ऑर्डर कर रहे हो। हर एक डिश जो है वो अप्रॉक्स 6 से 12 यूरो के बीच में आती है। तो आप डिनिंग आउट जो है एक बंदे का खर्चा 15 यूरो ले सकते हो, एंड प्लस डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा कितना ऑर्डर कर रहे हो। तो 1 टाइम ईटिंग विथ अ फैमिली कुड गो टू 15-15, 30, एंड बच्चे का कुछ चाइल्ड मेन्यू ऐसे मिला के 40 यूरो तक आप कंसीडर कर सकते हो 1 टाइम ईटिंग आउट। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हो, आपको पसंद है मूवी थिएटर में जाके देखना, तो वो भी एक एक्सपेंस होता है। अगर एक मूवी भी देखते हो तो उसका भी एक्सपेंस है, तो उसका कितना जाएगा। तो रिसेंटली हम एक मूवी देखने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने कुछ 22 यूरो पे किया था। तो उसमें हमने टिकट खरीदी, टिकट कुछ तो 11 यूरो की थी, तो 11-11-22, तो हमने कुछ 22 दिया, और हमने एक्स्ट्रा कुछ तो नाचोस वगैरह लिया था, तो उसको प्राइस सब मिला के कुछ हमको 30 यूरो के तक हमारा पूरा मूवी का एक्सपीरियंस हुआ। छोटी मोटी चीज़ें भी होती है यहाँ पे, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, आपका बच्चा कुछ खरीद के मांग रहा है या कुछ टॉयज़ मांग रहा है, तो वो सब में भी थोड़ा खर्चा होता है, जो मैं इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि वो हर पेरेंट पे डिपेंड करता है और हर बंदे पे डिपेंड करता है। अब चलिए हम देखते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कि पूरा एक्सपेंस कितना पड़ता है और कितना आप सेविंग कर सकते हो, और आपका आप अगर इन प्रोसेस में हो तो आप ये चीज़ कंसीडर करके आप HR से बात कर सकते हो कि आपको सैलरी थोड़ा अगर बढ़ाना है तो चलिए देखते हैं। तो आप 23 to 2400 का एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन लगा सकते हो फॉर अ फैमिली लिविंग इन जर्मनी। तो ये था मेरा हिंदी वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया हो, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है जो मैं इतना थ्रू आउट हिंदी में बना रही हूँ। एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है रिज्यूमे को लेकर, पर मुझे उसका परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम पे मैंने पोल भी नहीं किया था। आई होप कि
आपकी विश पे मैंने ये हिंदी वीडियो बनाया है और अब आपको ये देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये पसंद आए, और अगर आपको पसंद आया है तो आप ये वीडियो दोबारा देखो, और आपको बहुत पसंद आया है तो इसको लाइक करो और शेयर करो। मुझे हेल्प चाहिए आप सबकी। मुझे मेरे अकाउंट को ग्रो करना है, यूट्यूब अकाउंट को ग्रो करना है, तो इसमें मुझे आपकी बहुत बहुत हेल्प चाहिए। और गाइस, मैं अब इंस्टाग्राम में भी हूँ और मैं बहुत एक्टिव हूँ वहाँ पर, तो मैं चाहूँगी कि आप इंस्टाग्राम की आईडी पे भी जाओ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और प्लीज़ वहाँ जाके मेरे अकाउंट को फॉलो करो। एंड आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए और आप सबको कुछ आइडिया मिल जाए कि जर्मनी में एक्सपेंस कितना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत कमाते हैं तो बहुत सारा खर्चा भी होता है, और उस खर्चे में आप कितना सेव कर पाते हो, और वो सेविंग अगर आपको रियली बेनिफिशियल है और हेल्प कर रही है तो ये बहुत अच्छा आइडिया है इस वीडियो को देखने। आई होप आपको मेरा ये न्यू ट्राई अच्छा लगे, एंड प्लीज़ 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 हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। I will see you in my next video. Thank you so much for watching. Bye bye.